ठीक है सर, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है यहाँ पे हमारा कि क्या हमारा जीवन मेटाफोर्स में नेटवर्क बनाने से बदल सकता है। तो यहाँ पे हमें अभी बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता है कि मेटाफोर्स के अंदर हमारा अगर हम काम करें और नेटवर्क बनाए तो हमारा यहाँ पे जीवन बदल सकता है। अभी बहुत से लोगों को डाउट है यहाँ पर, तो आज इस डाउट के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पे 100 नंबर डेली आपको सेव करने हैं। अगर आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर उस तरीके को अगर आपने फॉलो किया और उस तरीक़ों को आपने अप्लाई किया तो डेफिनेटली है कि बहुत सारे आप बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो और बहुत सारा पैसा भी यहाँ से आप कमा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 100 नंबर आपको डेली सेव करने हैं। आपको ये आपको आपसे वादा है कि ऐसा प्रतिदिन आप करोगे, ये आपको खुद से अपना वादा करना है आपको। और कैसे करेंगे ये हम अगली मीटिंग में देखेंगे, या कल या परसों की मीटिंग जो होगी जिसमें हम फेसबुक के थ्रू बताएंगे कि किस तरीके से नंबर आएंगे और किस तरीके से लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, उनके अंदर हमें सीखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमने 100 नंबरों को डेली अगर हमने सेव किया तो क्या बदलाव हमारी लाइफ में हो सकता है। तो देखिए, अगर 100 नंबर हमने डेली अगर नंबरों को हमने सेव किया और 1000 दिन का अगर हमने टारगेट बना लिया, 1000 दिन अगर आपने मेटाफोर्स को दे दिए तो कितना बड़ा बदलाव यहाँ पे हो सकता है आपके जीवन के अंदर, वो हम देखते हैं यहाँ पर। अगर आपने 100 नंबर आप डेली अगर आप सेव करते हो और 1000 दिन तक अगर आपने सेव किए तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं टोटल आपके पास में 1 लाख लोग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 1 लाख लोगों के आपके पास में नंबर हो जाएंगे। अगर 1 लाख लोगों की अगर हम माने IBM मान रहे हैं प्रत्येक बंदे की अगर 31,000 से आईडी लगती है, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर अगर 1 लाख लोग आपके पास में और 31,000 रुपये से आईडी लगती है, प्रत्येक व्यक्ति की आईडी लगती है, तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो ये अमाउंट आता है 310 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है यहाँ पर। तो जो टोटल पेमेंट होता है वो 310 करोड़ रुपए होता है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी प्रतिशत सफलता हमें मिल सकती है? हम एक परसेंटेज निकाल के देखते हैं कि कितनी परसेंट हमें यहाँ पे सफलता मिल सकती है। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं, अगर यहाँ पे आपने 100 नंबरों को 1000 दिन तक अगर आपने सेव किए तो 1000 लोग वो 1 लाख लोग हो गए और जो टोटल पेमेंट बनता है वो 370 करोड़ रुपये बनता है। अब यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर 70% सफलता मिलती है। तो जो टोटल जो आपकी इनकम होती है वो 1000 दिन में, 1000 दिन में अगर आपने सिस्टम फॉलो किया और उसी तरह को अगर आपने जो बताया गया उस तरीके को अप्लाई किया आपने, तो यहाँ 70% सफलता मानी। ठीक है, तो दोस्तों 70 करोड़ रुपए होते हैं यहाँ पे, 17 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर 50% भी अगर सक्सेस मिली, अगर 50% भी अगर यहाँ पे सक्सेस मिलती है तो आपको जो टोटल इनकम बनती है वो बनती है 155 करोड़ रुपए का आपका टर्नओवर बनता है, मतलब टोटल जितना भी है। ठीक है, पेमेंट बनता है। अब ये हमें इससे भी कम लेके चलते हैं हम यहाँ पर कि हम ये मानते हैं कि 30% भी अगर आपको सक्सेस मिली, यहाँ पर 30% भी सक्सेस अगर आपको मिलती है तो यहाँ पर 93 करोड़ रुपए बनते हैं। 93 करोड़ रुपए आप 1000 डेज के अंदर यहाँ से आप ले सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, अभी ये सिर्फ सेल्फ की बात हो रही है, आपकी सेल्फ की, कि अगर आप सेल्फ अगर आप काम करते हो और सेल्फ कॉन्टैक्ट अगर आप सेव करते हो, अभी आपकी टीम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है यहाँ पर। तो अगर आपने 30% सक्सेस भी निकाल के देखते हैं तो यहाँ पर 93 करोड़ रुपए यहाँ पे बनते हैं। हम इससे भी कम लेके चलते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 10% ही सक्सेस लें, ओनली 10% अगर सक्सेस लेते हैं तो यहाँ पे आपको 31 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपको पेमेंट बनता है। 31 करोड़ रुपए आप यहाँ से 31 करोड़ रुपए आप यहाँ से कमा सकते हो आसानी से। ठीक है, हम इससे भी कम लेके चलते हैं, इससे भी कम लेके चलते हैं, नहीं मानते कि हम 10% सक्सेस यहाँ पर हो जाएंगे, हम इससे भी कम लेके चलते हैं। हम लेके चल रहे हैं ओनली यहाँ पर 1% सक्सेस लेके चल रहे हैं, ओनली 1% हम यहाँ पे सक्सेस लेके चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 99% अगर आप यहाँ पे फेल होते हैं और 1% ही अगर आप यहाँ पर सक्सेस होते हैं, जो तरीका हमने बताया उसको अप्लाई किया, अगर 1% भी अगर आपने रिजल्ट निकाल लिया तो 1% में भी आपको 1000 डेज में आप 3 करोड़ 1 लाख रुपए कमा लेंगे। आप 3 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए कमा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपने 1% भी अगर आपने अपना माना कि 1% भी मैं अगर सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो यहाँ पर 1000 दिन के अंदर आप 3 करोड़ 10 लाख रुपए कमा सकते हो।
अब ये आपको सोचना है कि क्या आपको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि आप 1% भी आप सफल हो सकते हो। अब 1% भी अगर आप सफल नहीं हो सकते तो फिर पूरी दुनिया में आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। अगर और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 3 करोड़ 1 लाख रुपए वो बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आप 1000 डेज में भी अगर आप कमाते हैं तो। और मैंने सिर्फ 1% सक्सेस निकाली है। अगर आप सोच के देखो, आपकी टीम का बंदा व्यक्ति अगर अगर 2% भी लेके आता है एक व्यक्ति, तो यहाँ पर जो आपकी इनकम बनेगी वो आपकी कई गुना हो जाएगी, क्योंकि जो आपका 7वां लेवल अपग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिक लोगों का। और 7वां लेवल जो है वो 61,000 रुपये का है। अगर 1% सक्सेस भी लेके चलते हैं, जब भी 6 करोड़ रुपए बनते हैं। 6 करोड़ तो टीम से और 3 करोड़ रुपए आपके सेल्फ से बनते हैं आपके, तो टोटल 9 करोड़ रुपए आप 1000 दिन में आप कमा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर लेकिन ये आपको विश्वास होना चाहिए कि 1% तो आप अप्लाई करेंगे जो हम सिस्टम आपको बताएंगे। अगर आपने 1% भी अगर आपने अप्लाई किया तो गारंटेड यहाँ पर सक्सेस है कि आप 3 करोड़ 1 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। आगे देखते हैं हमने यहाँ पर 1% का रेशो लिया। यहाँ पर आपको अगर अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि आप 1% की सफलता ही पा सकते हैं, फिर आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। और अगर आपको लगता है कि मेटाफोर्स में 1% भी सफल नहीं हो सकता, तो आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की आपको तलाश करनी चाहिए। आपको मेटाफोर्स में आपको अपना टाइम नहीं देना चाहिए अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है कि आप 1% आप सफल हो सकते हो। अब कौन कौन सी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, उन बातों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर नेटवर्क बनाते समय आपको समय याद रखने वाली बातें, आपको पहली बात कौन सी याद रखनी है आपको, कि आपको 2 से 3 साल का समय आपको मेटाफोर्स को देना है। अगर आप 2 से 3 साल का समय मेटाफोर्स को दे सकते हो, जब जाके 1000 डेज होते हैं, ठीक है। अगर आप 2 से 3 साल अगर आप मेटाफोर्स को दे सकते हैं तो ही आप मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइन करें, अन्यथा मेटाफोर्स को आप बिल्कुल भी ना करें। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप 2 से 3 साल अगर आप दे सकते हैं तो आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करें, नहीं तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो आप मेटाफोर्स को। क्योंकि मेटाफोर्स ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मेटाफोर्स में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, ठीक है। और ना ही मेटाफोर्स किसी से ये वादा करता है कि हम आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे। मेटाफोर्स एक सिस्टम है और सिस्टम से हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं, और सिस्टम के थ्रू यहाँ पे एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, और उस नेटवर्क के थ्रू हम यहाँ पर बड़ा पैसा कमाएंगे। कोई रातों रात करोड़ रुपए कमाने की हमारे यहाँ पर कोई भी स्कीम यहाँ पर नहीं चलती है। तो इस बात को आप ध्यान से समझ लें और अपने माइंड में इस बात को डाल लें। अगर आप मेटाफोर्स में सच में काम करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 साल तो आपको देना पड़ेगा करोड़ों रुपए कमाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला 2 से 3 साल का समय है। दूसरा, या बिल्कुल भी ना करें, किसी दूसरे काम की तलाश करें जहाँ पर कम समय में आपको रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं। या तो आप यहाँ पर 2 से 3 साल का समय दें यहाँ पर, और अगर आप नहीं दे सकते तो आप किसी दूसरे काम की तलाश करें जहाँ पर लोग आपसे वादा करते हैं कि हम आपको रातों रात करोड़पति बना देंगे, और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे बंद हो जाती हैं, और जो आप देख भी रहोगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर मेटाफोर्स के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको सिस्टम तरीके से काम करना है। और मेटाफोर्स का सिस्टम ये कहता है कि यहाँ पर एक नेटवर्क बनाने से ही पैसा आएगा, ठीक है। और मैंने बताया अगर 1% भी अगर आपने फॉलो किया तो आप डेफिनेटली करोड़ रुपए यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पर मुझे बहुत टाइम यहाँ पर सीखने में लगा, तब जाकर मैं यहाँ पर इतने बड़े मुकाम पे पहुँचा, लेकिन अब मैं अप्लाई करूँगा उस चीज़ को। तो यहाँ पे बहुत इससे भी कई गुना करोड़ रुपए मैं यहाँ पर उस चीज़ से अप्लाई करके मैं यहाँ पे कमाऊँगा। और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपको किस तरीके से आपको सिस्टम फॉलो करना है। अब देखिए अगला, दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आपको यहाँ पर कभी भी टीम के सामने आपको नकारात्मक बातें नहीं करनी है। आपको कभी भी आपको टीम के सामने नकारात्मक बातों का प्रयोग नहीं करना है, और ना ही मेटाफोर सिस्टम के बारे में आपको नकारात्मक बातें करनी है, क्योंकि कोई भी अपडेट मेटाफोर्स का अंतिम फैसला नहीं होता है। जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, कोई भी अपडेट आ जाती है उसमें घबरा जाते हैं, सर ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा आपको अपने मन से ही नहीं मान लेना है कि ये फाइनली हो चुका है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को बनाते
बनाते समय उसमें कई बहुत सारे अपडेट आते हैं, ठीक है। और जब वो 100% डिसेंट्रलाइज जब तक ना हो जाए तब तक आप उसके बारे में कोई भी नेगेटिव बातें ना करें, अपने मन से ही कोई विचार ना बनाने लग जाएं कि सर ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। क्योंकि हम अभी इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि मिस्टर लाडो सर की रणनीतियों को समझ सकें, क्योंकि उस व्यक्ति ने गूगल की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर 13 साल काम करा है। अगर उस व्यक्ति ने अपना 13 साल का कीमती समय दिया, मिस्टर लाडो सर ने अगर 13 साल का समय दिया है, तो आप भी इस चीज़ को समझें कि अगर उन्होंने 13 साल का इस चीज़ को समय दिया है तो वो कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे, वो बेहतरीन ही प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो इसलिए जब तक कोई भी प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज ना बन जाए तब तक आप कोई भी नेगेटिव बातें ना अपनी टीम से करें और ना ही आप बाहर जाके नहीं ऐसा कुछ बातें करें, और बिल्कुल भी आप घबराए ना जब तक कि 100% वो डिसेंट्रलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो तीसरी बात आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको कभी भी टीम के सामने आपको घरेलू समस्याओं की बात नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं अपनी घरेलू समस्याओं को टीम के साथ शेयर करते हैं, इसीलिए कभी भी आपको टीम के सामने अपनी घरेलू जो भी समस्या होती हैं वो हर व्यक्ति की जीवन में होती हैं और हर व्यक्ति की लाइफ में होती हैं। तो कभी भी अपनी टीम को आप पॉजिटिव संकेत दें, नेगेटिव बातें ना करें। आप अगर आप नेगेटिव बातें करते हैं तो ऐसा करने से आप एक अपलाइन का जो मान सम्मान होता है ना, वो आप खो देंगे। और जिस व्यक्ति ने अपलाइन का मान सम्मान खो दिया तो वो कभी भी बड़ी टीम नहीं बना सकता। उसकी टीम उसको छोड़ के चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? उसकी टीम सोचने लगेगी अगर यही जो हमारा अपलाइन है वही इतनी परेशानी के अंदर है तो ये हमें कैसे सक्सेसफुल बना सकता है। वो आपके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे और ना ही आपकी बातों पर वो कभी भी सीरियस होंगे। इसीलिए अगर आपको अपना मान सम्मान बनाए रखना है, एक अपलाइन की पोजीशन को बनाए रखना है, तो कभी भी आपको टीम के सामने अपनी घरेलू बातों का प्रयोग नहीं करना है। घरेलू बातों को आप खुद अपने स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश करें, टीम के सामने उन बातों का प्रयोग ना करें। आप किसी का माइक अनम्यूट हो गया, उसको म्यूट कर ले प्लीज। तो आगे देखते हैं हम। देखिए, नेटवर्क कभी भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर नेगेटिव सोच वाली पोस्ट और स्टेटस ना लगाएं। इस बात को मैं बहुत टाइम से लोगों को समझाता आ रहा हूँ, बहुत टाइम से कहता भी आ रहा हूँ कि अपनी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है, सोशल मीडिया पे जैसे आप जिस तरीके से पोस्ट डालते हो उसको तरीके को बदलो आप। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपको जीवन में मेटाफोर्स के अंदर सफल होना है और करोड़ों रुपए कमाना है तो आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पर नेगेटिव पोस्ट और नेगेटिव स्टेटस लगाने से बचना है। अगर आप जितना आप बचोगे आप उतनी ही सफलता पे आप पहुंचोगे आप। तो आपको कभी भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर नेगेटिव पोस्ट आपको नहीं करनी है, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया जो है, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, आपका एक आईना होता है। मतलब आईना मतलब होता है कांच, कांच की तरह होता है। ये जो सोशल मीडिया आप होती है वो कांच की तरह होती है, वो आपके बारे में सब कुछ बताती है लोगों को। अगर आप ऐसा करोगे तो जितना आप ऐसा करोगे आपकी सफलता उतनी ही आपसे दूर भागती चली जाएगी। अगर आप अपने व्हाट्सएप पर डीपी पर स्टेटस लगा रहे हो, व्हाट्सएप पे लगा रहे हो मेरा मूड ऑफ है, नेगेटिव बातें लगा रहे हो आप, है ना, व्हाट्सएप की डीपी पर अगर आप नेगेटिव चीज़ों को शेयर कर रहे हो, आप नेगेटिव बातों को अगर आप लगा रहे हो, कोई भी आपने मेटाफोर्स सिस्टम के अलावा कोई पोस्ट होती है उसको आप लगा रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, और उस पोस्ट को आप लगा रहे हो, तो उस पोस्ट को आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट के लोग देखेंगे और वो आपके बारे में अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपकी सोच कैसी है और किस तरह तक की आप सोच बना के रखे हुए हो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आज के टाइम में आपको सोशल मीडिया का बहुत ध्यान से आपको प्रयोग करना है, अगर आपको करोड़ों की इनकम पर आपको पहुंचना है, ठीक है। नहीं तो ये सोशल मीडिया जो है ना वो आपको बर्बाद भी कर सकता है अगर आपने इसका नेगेटिव यूज अगर आप करोगे आप। लेकिन मुझे आज 6 साल होते आ रहे हैं, 6 साल में मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई हैं, ऐसी नहीं है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी नेगेटिव स्टेटस, नेगेटिव पोस्ट ना फेसबुक पे करी, ना इंस्टाग्राम पे करी, ना ही मैंने व्हाट्सएप पे करी। और यही कारण है कि मेरे साथ में लोग दूर दूर तक के लोग मेरे साथ में ज्वाइन करते हैं। कारण क्या होते हैं क्योंकि मैंने हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव बना के रख रखा है। तो सोशल मीडिया पे आप जितनी अपनी पॉजिटिव सोच को बना के रखेंगे उतनी ही तेज़ी से आप ग्रो करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
भी झूठ या गलत कमिटमेंट का सहारा ना लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी टीम को या लोगों को गलत कमिटमेंट कर देते हैं, झूठे प्रॉमिस कर देते हैं, मेटाफोर्स के अंदर जो सिस्टम नहीं है खुद से ही सिस्टम बनाने लग जाते हैं और झूठे झूठे प्रॉमिस वहाँ पे करने लग जाते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। जितना आप ऐसा करोगे आप अपने लोगों को खोते जाओगे। अगर जितने लोगों को आप बनाओगे ना नेटवर्क के अंदर, और अगर आप उनको झूठ बोलोगे, गलत कमिटमेंट करोगे, और जब उन कमिटमेंटों को आप पूरा नहीं कर पाओगे तो आपने जिन लोगों को नेटवर्क में बनाया है ना, वो मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी आपकी, और आपसे जो लोग हैं वो दूर होते चले जाएंगे आपसे। ठीक है, और ऐसा करने से आपकी सफलता भी आपसे दूर होती चली जाएगी आपसे, और उतना ही सफलता आपको लेट मिलेगी। इसलिए मेरा कहना है कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से ना तो झूठ बोलें और ना गलत कमिटमेंट करें। जो सिस्टम में है, जो मेटाफोर्स के अंदर है, वही बात आप अपनी टीम में बताएं और न्यू लोगों को बताएं। अपनी तरफ से ही कुछ अपनी बातें ना बनाने लग जाएं और झूठा प्रॉमिस किसी को भी ना करें आप। अगला देखिए, किसी को भी मेटाफोर्स को प्लान दिखाने के बाद, देखिए आपको ना इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। आपको अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो आप बहुत बड़ी सफलता पर तेज़ी से पहुंच सकते हो और आप बहुत आसानी से नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। तो देखो क्या करना है, किसी को भी जब आप मेटाफोर्स को प्लान दिखाते हो और वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है, तो ज्वाइन करने के बाद आपको उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है, ठीक है, कि आप ज्वाइन करो। बल्कि आपको क्या करना है, आपको अपना नंबर उनके फ़ोन में सेव कर देना है। आपको अपना नंबर उनके फ़ोन में आपको सेव कर देना है। जबकि लोग गलती कहाँ करते हैं, उनका नंबर लेते हैं, जिनको प्लान दिखाया है उनका नंबर लेते हैं। एक देखिए, आप किसी को भी जब प्लान दिखाते हो तो प्लान अगर आपने दिखा दिया और दिखाने के बाद व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अगला काम क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जो अपना नंबर है उनके फ़ोन में सेव कर देना है। अगर आपने ये काम अगर आपने कर दिया तो देखो क्या होगा। कमाल की बात यह है कि अब फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम का सर्च इंजन, देखो अभी आपको पता नहीं है, जो फेसबुक होता है और व्हाट्सअप होता है और इंस्टाग्राम, ये एक ही व्यक्ति के हैं। जो मार्क जकरबर्ग है उसका क्रिएटर है इन तीनों चीज़ों का, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इनका सर्च इंजन है, इनका सर्च इंजन ऐसे काम करता है, अगर आपने अपना नंबर उनके मोबाइल में सेव कर दिया तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब वो इंस्टाग्राम को अपन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर तो वो कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगते हैं, और व्हाट्सअप भी एक्सेस मांगता है, और यहाँ पे अपना फेसबुक भी एक्सेस मांगता है। तो आपका जो नंबर है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सर्च इंजन में चले जाएगा उस व्यक्ति के फ़ोन के अंदर। और किस किस के चला जाए, वो फेसबुक यूज करता है उसके सर्च इंजन में चला जाएगा आपका नंबर, व्हाट्सअप में चला जाएगा और इंस्टाग्राम में चला जाएगा। उससे हुआ क्या कि उस व्यक्ति को, चाहे उसने ज्वाइन नहीं कराया हो, लेकिन उस व्यक्ति को आपकी सारी पोस्ट, आपकी वीडियोस, आपके स्टेटस उस व्यक्ति को बार बार दिखाएगा। जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ये बार बार दिखाएगा। उनका सर्च इंजन आपके नंबर पे ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे काम करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा वो व्यक्ति आपसे खुद कह देगा कि मुझे मेटाफोर्स में ज्वाइन होना है, क्योंकि बार बार उस व्यक्ति को मेटाफोर्स के बारे में अपडेट मिलती रहेंगी ऑटोमेटिकली, चाहे आप उसको बताओ चाहे ना बताओ। लेकिन इसके लिए आपको उनके मोबाइल में अपना नंबर ज़रूर सेव करना है। इसकी जगह चाहे ये ना हो कि आप उनका नंबर ना लें, कोई दिक्कत नहीं है, उनका नंबर आपको फेसबुक से मिल जाएगा। जब उनकी पोस्ट आएगी, आप पोस्ट डालोगे, ऑटोमेटिक सर्च इंजन आपको नंबर दिला देगा, ठीक है। लेकिन आपको अपना नंबर डालना है। तो आज से आपको ये बात अपने माइंड में, दिमाग में बैठा लेनी इस बात को कि किसी भी व्यक्ति को जिससे आप मेटाफोर्स के बारे में बात करते हो या मेटाफोर्स के बारे में प्लान दिखाते हो, तो अपना नंबर ज़रूर उनके मोबाइल में आप सेव कर दें। इतना सा काम आपको ज़रूर करना है, फिर ऑटोमेटिक आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर किस तरीके से ये मैं एक कनेक्शन बना हुआ है यहाँ पर फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का। ये ऑटोमेटिक आपके लिए काम करेंगे और ये तेज़ी से आपको बड़ी सफलता पे लेके जाएंगे अगर आप यही डुप्लीकेशन अगर आप अपनी टीम को बताओगे और यही तरीका अगर आप अपने लोगों को बताओगे। अब इस चीज़ में आप मत जाना कि सर्च इंजन क्या होता है, ये चीज़ जानने के लिए आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा आपको।
तो ये इस चीज़ को आपको में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये फेसबुक का सर्च इंजन कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम का सर्च इंजन कैसे काम करता है, ये बाहर की चीज़ें हैं। ये आपको समय रहते रहते आपको धीरे 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 सब कुछ पता लग जाएगा कि जो सर्च इंजन होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये किस तरह काम करता है। लेकिन फ़िलहाल आपको अपनी मेटाफोर्स की सफलता पे आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको लोगों के फ़ोन में आपको नंबर सेव करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए हमेशा याद रखनी है कि प्रकृति के नियम को याद रखना है आपको। देखिए इस चीज़ को आप माने चाहे ना माने, ये चीज़ काम करती है, जिसको हम इसको यही बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रकृति के नियम को आपको याद रखना है। जैसा आप दूसरों के लिए करोगे वैसा ही एक दिन आपके लिए करेंगे। जैसे दूसरे के लिए आप खुशी महसूस करोगे, अगर दूसरों की अचीवमेंट को देखकर अगर आप खुश होगे तो प्रकृति आपके लिए भी वो काम करेगी कि लोग लोग आपके लिए भी कुछ ऐसी अचीवमेंट प्रकृति बनाएगी कि लोग आपकी खुशी को देखकर खुशी महसूस करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं दूसरे अचीवमेंट देख के नहीं उदास हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि उस व्यक्ति का तो काम चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। ऐसा नहीं सोचना है आपको। अगर आपको प्रकृति का नियम फॉलो करना है, और ये बात सत्य है, अगर आप प्रकृति के नियम को फॉलो नहीं करोगे तो कभी भी प्रकृति आपको बड़ी सफलता पे नहीं पहुंचाने वाली। ये बात आप ध्यान रख ले अपने माइंड में। तो आपको दूसरों के लिए खुशी महसूस करना है, दूसरों के लिए क्लैपिंग करना है। जो दूसरा व्यक्ति अचीवमेंट करता है, अपनी टीम का व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, आपको खुशी महसूस करना है, क्लैपिंग करना है। उनकी सफलता के जो वीडियोस होते हैं, उनकी सफलता के जो फोटोज़ होते हैं, पोस्ट होती हैं, उनको अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको अपलोड ज़रूर करना है। अगर ये काम अगर आप करते हो तो प्रकृति का जो नियम है उसका आप पालन कर रहे हो। और जब आप प्रकृति के नियम का पालन करोगे तो प्रकृति भी आपके उस चीज़ को आपको ज़रूर लौटाएगी जो आपने दूसरों लोगों के लिए किया है। दूसरों के लिए अगर आपने खुशी दी है तो आपको भी खुशी मिलेगी। दूसरों के लिए क्लैपिंग की है तो आपके लिए भी क्लैपिंग लोग करेंगे। दूसरे लोगों की अगर आपने सक्सेस की फ़ोटो को अगर आपने शेयर किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपकी फ़ोटो को भी शेयर करेंगे, आपकी वीडियो को भी लोग शेयर करेंगे। देखिए मैंने जब शुरुआत करी थी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मुझे आज भी याद है कि 6 साल पहले मैं भीड़ के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन हमारे जो अपलाइन उन्होंने यही चीज़ हमें सिखाई थी कि आप दूसरों के लिए खुशी महसूस करोगे, दूसरों के लिए क्लैपिंग करोगे, दूसरों की वीडियोज़ को शेयर करोगे। मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने वही किया, सिर्फ लोगों की अचीवमेंट को शेयर करता गया। मैं जब लोगों की अचीवमेंट होती थी मैं अपने अंदर खुशी महसूस करता था कि एक दिन मैं भी इस बड़ी सक्सेस पर पहुंचूंगा। और देखिए प्रकृति ने आज मुझे भी इतनी बड़ी सक्सेस पर पहुंचा दिया है। आज मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरा जीवन कैसा कटेगा कैसा नहीं होगा। मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता लग चुका है। प्रकृति ने मुझे सारी चीज़ें वापस, मुझे जो मैंने करी थी दूसरों के लिए, वो सब चीज़ लौट के वापस मेरे पास में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रकृति का नियम आपको ज़रूर फॉलो करना है। देखो नोट डाल रखा है यहाँ पे, देखो प्रकृति के नियम, जो प्रकृति के नियम है वो क्यों, कब और कैसे काम करेगा। अब आपका एक सवाल होगा कि भाई प्रकृति हमारे लिए क्यों करेगी, कैसे करेगी और कब करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ के पीछे पड़ोगे कि मुझे जानना है कि प्रकृति कैसे काम करती है, क्यों काम करेगी मेरे लिए और कब करेगी, तो आपको सालों का समय लग जाएगा। आपको बहुत सारी साल आपकी ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे आपकी प्रकृति के नियम को जानने के लिए, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आप ये सब प्रकृति के ऊपर छोड़ दें और आप ये वाला काम करते रहें। धीरे धीरे प्रकृति आपको सब कुछ बता देगी आपको, और सारा ज्ञान आपको दे देगी कि ये प्रकृति क्यों करती है, कैसे करती है और कब करती है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो दूसरों के लिए जैसा आप करोगे वैसा ही आपके लिए होगा। दूसरों के लिए सफलता में खुशी होगे तो एक दिन सफलता आपको भी मिलेगी, और आपकी सफलता को देख लोग आपकी सफलता को देख के भी खुश होंगे। आपकी सफलता को देख के भी लोग क्लैपिंग करेंगे, आपकी सफलता की वीडियोज़ फोटोज़ को लोग शेयर करेंगे। तो यही चीज़ें हैं प्रकृति में जो डुप्लीकेशन है, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, प्रकृति के नियम को आपको ज़रूर फॉलो करना है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं हम, ठीक है। जिसके बारे में मैं आने वाले कुछ जब हम मीटिंग्स करेंगे उनके अंदर ये टॉपिक रहेगा, और इस चीज़ को धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा आपको। और
इसके अंदर भी आप परफेक्ट हो जाओगे कि कैसे प्रकृति के नियमों को फॉलो करा जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हैं जितने भी हैं, प्रकृति ऑटोमेटिक आपको सब कुछ देगी आपको। ये आप देख सकते हो, पैसा, रुपया, धन दौलत, सफलता, खुशी, सब कुछ आपको देगी प्रकृति। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रकृति के जो नियम है उसका आपको पालन करना है, आपको ईमानदारी से आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो पैसे के लिए काम करो। ठीक है, अगर आप जिस व्यक्ति को करोड़ रुपए कमाने तो वो पैसे के लिए काम करें। ठीक है, जैसे आज अपन पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये भी चाहते हैं कि कुछ समय बाद जब मैं पैसा कमा लूँ तो पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम ना करूं। देखिए आज तो हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हम पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको अगर यही चाहना है कि सिर्फ मुझे पैसे आ जाए मेरे पास में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज़ भी चाहते हो कि कुछ समय बाद जब मेरे पास पैसा आए तो पैसा खुद मेरे लिए काम करे, जैसे आज आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो पैसा खुद आपके लिए काम करे, अगर आप ऐसा भी चाहते हो, ठीक है, और इससे आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। अगर आपने ये सीख लिया कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा, पैसा आपको पैसा कैसे कमा के देगा, ये अगर आपने सीख लिया तो आपको बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से आप करोड़ों की इनकम पे पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपको कहाँ से सीखने को मिलेंगी? ये चीज़ें आपको नेटवर्क बनाने वाली नेटवर्क मार्केटिंग बुकों से मिलेगी आपको। आप जितनी ज़्यादा आप नेटवर्क बनाने वाली नेटवर्क मार्केटिंग बुक्स जो होती हैं उनको पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे आपको सारा ज्ञान आपके पास में आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि पैसा आज के समय में, मैं ये बात नहीं कर रहा 2020 से पहले क्या था, अगर आप 2020 से पहले वाले समय की बात करोगे और उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। अब समय बदल चुका है। अगर आपको अब जानना है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे, जो पैसा आपको खुद पैसा कमा के दे, तो आपको प्रेजेंट टाइम की नेटवर्क मार्केटिंग की बुक को पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब उन बुकों को आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा आपको कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। तो जब धीरे धीरे आप पैसा कमाओगे तो उसको आपको पता लग जाएगा, इस पैसे को मैं इस तरीके से यूज करूँगा तो ये पैसा मुझे और पैसा कमा के दे सकता है, मेरा यहाँ पे लॉस नहीं होगा, मुझे यहाँ प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें आप जानने लग जाओगे। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको कभी भी आपको ये स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आपको कभी नहीं सिखाई जाएंगी। आपको ये आपको कभी ना तो पता लगेंगी आपको और ना ही आपको कोई सिखाएगा आपको, ना कोई आपको स्कूल में सिखाएगा, ना ही आपको ये कॉलेज में सीखने को मिलेंगी। आप कितने भी बड़ा आप कोर्सेज कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कभी पता नहीं लगेगा कि पैसा आपके लिए खुद काम कैसे करेगा। ये आपको खुद को ही पता लगाना पड़ेगा और ये पता लगेगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग की बुकों को पढ़ने के बाद। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो दो तरीके से फिर आपके दो रास्ते हो जाएंगे, आप खुद भी काम कर रहे हो पैसे के लिए और पैसा आपके लिए भी काम कर रहा है, तो आप तेज़ी से 2 गुना स्पीड से आप बड़ी सफलता पे पहुंच जाओगे और करोड़ों रुपए की इनकम आप कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये बातों को आपको अभी आप फैसला आपके ऊपर है कि आपको अपना माइंड सेट ये बना के रखना है कि सिर्फ मैं बस पैसा कमा लूँ और पैसा मेरे लिए काम ना करे तो बुक्स मत पढ़ना आप। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये अगर आपको चाहिए कि भाई पैसा मेरे लिए भी खुद काम करे, आज मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, पैसा मेरे लिए खुद काम करे, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने पहली चीज़ मैंने आपको शुरुआत से बता दिया है, अगर 1% भी अगर आपके अंदर विश्वास है, 1% भी अगर आपने मान लिया, ठीक है, तरीके मैं आगे बताऊंगा, मैं आपको धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि लोग कहाँ से आएंगे, नंबर कहाँ से आएंगे, ये आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठे बैठे आपको बताऊंगा मैं तरीके कि घर बैठे बैठे आपको नंबर भी आएंगे, लोग भी कांटेक्ट करेंगे आपसे। बस आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आपको अप्लाई करना है। और अगर 1% भी आपके अंदर विश्वास है कि मैं 1% भी सक्सेस हो सकता हूँ, तो यहाँ पे आप सेल्फ तो आप 3 करोड़ 1 लाख रुपए से ऊपर कमा सकते हो, 3 करोड़ रुपए से तो ऊपर कमा सकते हो विदिन 1000 डेज के अंदर। ठीक है, फिर आपकी टीम जो करेगी वो तो पैसा मैंने लगाया नहीं, ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। अगर इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप बहुत आसानी से आप नेटवर्क बिल्ड
कर सकते हो। तो कल की जो जूम मीटिंग करेंगे 2 बजे की मीटिंग में, अगर आप 2 बजे की मीटिंग होगी उनको अगर आप मिस नहीं करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लंबा समय मुझे लगाना है यहाँ तक पहुँचने के लिए वो आपको नहीं लगने दूंगा। मैं अगर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आपने बिल्कुल ईमानदारी से उन चीज़ों को अगर आपने फॉलो किया, तो कल हम ये सीखेंगे कि फेसबुक से नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, फेसबुक पे लोगों की पहचान कैसे करें, कैसे लोगों को लेके आएँ, किस तरह के नंबर सेव करने, वो सारी चीज़ें हम कल की मीटिंग में हम बात करेंगे हम, ठीक है। तो आज की मीटिंग को आपने ध्यानपूर्वक आपने सुना और अपनी टीम को भी बताएं कि 2 बजे का अपना यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर चालू हो चुका है। जितना आप अपनी टीम को लेके आओगे उनको सीखने को मिलेगा, और जितना वो सीखेंगे उतना ही आपकी टीम तेज़ी से ग्रो होगी, और तेज़ी से जब आपकी टीम ग्रो होगी तो आपको सफलता भी तेज़ी से आपको मिलेगी। तो कल की मीटिंग में हम मिलते हैं। धन्यवाद।